श्रीलंका के घने वर्षावन में ग्रेनाइट की इस विशाल चट्टान पर स्थित है विश्व का 8वां आश्चर्य, सिंगेरिया का प्राचीन नगर। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित खूबसूरत देश है। श्रीलंका के मोताले तहसील में स्थित है सिंगेरिया का प्राचीन नगर। वर्तमान इतिहास के अनुसार 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने इस नगर को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। उन्होंने सन 477 में अपने पिता धातुसेना से राज्य छीन लिया और उनका वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा धातुसेना के असली उत्तराधिकारी मोगलाना ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए राज्य छोड़कर दक्षिण भारत में शरण ली। इसके बाद राजा कश्यप ने अपनी राजधानी को सिंगेरिया में स्थापित किया। सिंगेरिया को एक विशाल चट्टान के चारों ओर बसाया गया। 200 मीटर ऊंची इस ग्रेनाइट की चट्टान पर सिंगेरिया का अद्भुत किला बनाया गया। इससे पूर्व पिछले 800 सालों से यह चट्टान बौद्ध मुनियों का स्थान रही। सन 495 में मोगलिया सिंगेरिया पर हमला करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं। राजा कश्यप आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद राजा मोगलिया अपनी राजधानी को अनुराधापुर में स्थापित करके इस किले को बौद्ध मुनियों को सौंप देते हैं। इस चट्टान की पश्चिमी दीवारों पर विशाल चित्र भी बने हुए हैं। 140 मीटर लंबे और 40 मीटर ऊंचे। इन चित्रों में 500 महिलाओं का खूबसूरती से चित्रण है। इन चित्रों को अनुराधापुर की चित्रण शैली का माना गया है, पर सच्चाई में यह उससे बहुत ही भिन्न है। इनमें से बहुत से चित्र अब खराब हो चुके हैं, पर फिर भी बहुत सारे चित्र अभी भी दिखते हैं। इन चित्रों में दर्शाई गई महिलाएं कौन हैं, यह अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। नगर के उत्तरी द्वार से प्रवेश करने के बाद कुछ 100 मीटर चलने पर किले का भव्य द्वार दिखता है। सिंह मतलब सिंह और गरिया मतलब गला। इस किले के मुख्य द्वार पर प्राचीन समय में सिंह का विशाल मुख बना हुआ था, जिसके द्वारा किले में प्रवेश किया जाता था। इसलिए ही इस किले का नाम सिंगेरिया पड़ा। वर्तमान में यहां सिंह के 2 विशाल पंजे दिखाई देते हैं, जो इस द्वार को अभी भी भव्यता प्रदान करते हैं। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 1200 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य किले में पहुंचा जा सकता है। सिंगेरिया को बनाने में लगभग 30 लाख ईंट लगी थी। चट्टान के ऊपर मिट्टी न होने के कारण इन्हें 200 मीटर नीचे से लाया गया होगा, जो कि बहुत ही कठिन काम है। यह किला एक बहुत ही बेहतरीन रचना है। इसके निर्माण में समानता और असमानता का अतुलनीय मिश्रण किया गया है, जो कि प्रकृति एवं मानवीय सूझबूझ के मिश्रण को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्माण का कुछ आध्यात्मिक महत्व जरूर है। इस किले को ढलान के हिसाब से कई तलों में बनाया गया है। वर्तमान में यहां सिर्फ चबूतरे दिखते हैं, जो कि कटे हुए पिरामिड के आकार में बनाए गए थे। इन चबूतरों पर प्राचीन समय में लकड़ी से निर्माण किया गया होगा, जो समय के साथ खत्म हो गया। किले के दक्षिणी हिस्से में एक तालाब है। इस तालाब को बनाने के लिए कठोर ग्रेनाइट को खोदा गया। इसे खोदने के लिए करीब 3000 टन कठोर पत्थर को छेनी हथौड़े से खोदा गया होगा।
पठार के ढाल को उपयोग करके वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए दक्षिणी तालाब में ले जाया जाता था। इस किले में अंदरूनी एवं ऊपरी नालियों का उपयोग करके एक बेहतरीन जल व्यवस्था का निर्माण किया गया था। किले पर स्थित चबूतरे, जो कि कटे हुए पिरामिड के आकार के हैं, और किले की जल व्यवस्था हड़प्पा कालीन निर्माण तकनीक की याद दिलाती है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल ही है कि सिर्फ राजा के रहने के लिए इतने कठिन निर्माण को कुछ ही वर्षों की अवधि में किया गया होगा। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह आधार पहले से बना हुआ रहा होगा, जिस पर राजा कश्यप ने अपने रहने के लिए महल का निर्माण करवाया होगा। प्राचीन समय में अक्सर यह देखा गया है कि पुराने आधार पर निर्माण कर दिया जाता था ताकि मेहनत कम लगे। यहां पूरी तरह से पुरातत्व सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है। हालांकि आसपास के स्थानों पर कम से कम 5000 वर्षों से मनुष्य के रहने के प्रमाण मिले हैं। दरअसल सिंगिरिया का खूबसूरत किला अभी तक एक अबूझ पहेली है, पर शायद आने वाले समय में आधुनिक विज्ञान की मदद से इस पहेली को सुलझाया जा सकता है।